ओके गाइस, फटाफट स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और उसके बगल में जो बाजी का घंटी है उसको भी बजा देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें से एक्चुअली मैंने डिस्क्रिप्शन डालना भूल गया। इसमें से कौन सी जो पेयर है, कौन सी ग्रुप है अल्फाबेट का जो बाकी तीनों से अलग है। ओके, अल्फाबेट का कोई भी प्रॉब्लम हो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है भाई, ABCDE बच्चे की तरह एकदम लिख लेना है। FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। खुद भी लिखा करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं KIF। के कहाँ पे है? के आई मतलब एक को छोड़ दिया और वापस जा रहा है, ठीक है। IF, ओ माय गॉड, दो को छोड़ दिया। तो सबसे पहला जो है वो एक्चुअली वापस जा रहा है और सबसे पहला एक को छोड़ा, फिर दूसरे को छोड़ा। ओके, सेकंड ऑप्शन में देखते हैं QOL। क्यू कहाँ पे है? क्यू ओ, तो यहाँ पे भी वापस जा रहा है और सबसे पहले एक को छोड़ा, OL, फिर दोनों को छोड़ दिया। तो मतलब वही है पैटर्न। ओके, तो HFL जो है वो देखते हैं कैसा रहा। H यहाँ पे है, F जो है ठीक है वापस जा रहा है, सबसे पहले एक को छोड़ दिया, फिर दोनों को छोड़ना पड़ेगा और इधर C होगा, लेकिन यहाँ पे L है, ठीक है। तो सही आंसर होगा C। D को देखने की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो C है करेक्ट आंसर। फटाफट, समझ में नहीं आया? ओके, चलो फिर से एक बार कर लेते हैं। सेकंड प्रॉब्लम वही फिर से लिख लेना है, ठीक है। तो मैंने लिख लिया, अब भी लिखा करो, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, खुद लिखो, खुद देखो, खुद सीखो। ओके, मैं बस एक गाइड हूँ। तो NLM, N कहाँ पे है? N इधर है, फिर है L, L कहाँ पे है? इधर। ओके, M तो मतलब वापस एक को छोड़ के आया, फिर एक चला गया, तो मतलब वापस 1 माइनस, ओके, और फिर आगे की तरफ एक, एक नहीं एक्चुअली एकदम बगल में, तो 0 कहते हैं। ओके, L के बाद ही एकदम M, कोई छोड़ा नहीं। तो YXZ को देख लेते हैं। Y जो है उसको एक्चुअली छोड़ के आना पड़ेगा, W, फिर X बनना पड़ेगा, लेकिन नहीं है। ओके, तो इसको अलग करते हैं। बाकी जो है NMO, N कहाँ पे है? N जो है इधर है, फिर M वापस आया, ओके, फिर O इधर चला गया। तो मतलब पहला जो था YXZ, ओके, उसके स्टाइल का है YX। ओके, YX में 0 वापस आया, फिर एक क्रॉस करके चला गया, +1। इधर भी वही हुआ, NM, ओके, वापस आया 0, फिर उसको क्रॉस करके O पे चला गया। तो मतलब कैटेगरी एक्चुअली इसका है, डी को देखने की भी जरूरत नहीं है, तो ए सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पे स्टेटमेंट और कंक्लूजन रहता है, उसके हिसाब से आपको टिक करना है कौन सा कंक्लूजन सही रहता है। ओके, नॉर्मली कोई भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हो रीजनिंग टाइप पे, ऐसा तो 2-3 आ ही जाता है। तो चलो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। Sohan is a good sport person. Very good. All sportsmen are healthy. Okay. तो स्टेटमेंट आपको जो बोला गया कि जितने सारे स्पोर्ट्समैन है सब हेल्दी होता है। ओके, तो ये जितने सारे हेल्दी पर्सन है ना, वो एक्चुअली स्पोर्ट्समैन की कैटेगरी में आता है। ओके, तो एक्चुअली ये हेल्दी का है और इसके बीच में है स्पोर्ट्समैन, तो बाय डिफॉल्ट सारे जो स्पोर्ट्समैन है वो हेल्दी बन गया। ओके, अब क्या कहा कि सोहन इज ए गुड स्पोर्ट्समैन, तो सोहन जो है वो एक्चुअली इसके अंदर आता है, स्पोर्ट्समैन के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट वो तो हेल्दी बन गया, है कि नहीं? ओके, तो कंक्लूजन में क्या दिया कि ऑल हेल्दी पर्सन आर स्पोर्ट्समैन, ये तो हम नहीं कह सकते।
ठीक है। यूनिवर्सल कोई भी चीज हम कोई स्टेटमेंट से नहीं कह सकते। ओके, यहाँ पे बोला कि सारे जो स्पोर्ट्समैन है वो हेल्दी है, तो हेल्दी के अंदर सारे स्पोर्ट्समैन आ गए, लेकिन ये नहीं कहा कि ऑल हेल्दी पर्सन और स्पोर्ट्समैन। ये जो पूरा हेल्दी का सेट है ये सब स्पोर्ट्समैन नहीं, बाहर में भी बहुत सारे लोग हैं जो स्पोर्ट्समैन नहीं है। स्पोर्ट्समैन बस ये जो लाल कलर का डिब्बा है वो ही है। गॉट इट? तो ए गलत है, ए इज रॉन्ग। सोहन इज हेल्दी, हाँ वो तो हो ही गया ना। तो सोहन जो है वो तो स्पोर्ट्समैन के अंदर ही आ गया। ओके, और सारे स्पोर्ट्समैन हेल्दी है तो बाय डिफॉल्ट वो हेल्दी हो गए। तो ऑप्शन 2 इज ओनली करेक्ट, दिस इज ओनली करेक्ट। ओके, सो बी इज आंसर। समझ में आ गया? चलो और एक ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या बोला, साइंस टीचर डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स। ओके, और ये भी बोला कि प्लास्टिक बैग्स आर नॉट यूज्ड बाय सम इंजीनियर्स। ओके, तो कंक्लूजन में क्या बोला, ऑल साइंस टीचर आर इंजीनियर। कैसे कह सकते हो भाई, कैसे कह सकते हो? और ऑल इंजीनियर्स डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग्स आर नॉट यूज्ड बाय सम इंजीनियर्स, और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि ऑल इंजीनियर्स डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग, तो सारे जो है गलत है। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट कर लेते फटाफट। यहाँ पे भी एक नंबर है जो कि बाकी सबसे अलग है। ओके, तो कैसे सॉल्व कर लेते हैं? ओके, 2 के बाद 5 कैसे आया? 2 के बाद 5 हम कह सकते हैं कि 2 इंटू 2 प्लस 1, तभी 5 बन सकता है। ओके, हो सकता है। अब 5 के बाद 16 आया, कैसे हो सकता है? हम कह सकते हैं कि 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया फिर 1। ओके, 3 इंटू 5 15 प्लस 1 16, यस ये भी हो गया। अब 16 के बाद आपका 33, तो ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे भी 16 के बाद 2 इंटू 16 इंटू 2 प्लस 1 हो सकता है, पॉसिबल। ओके, 33 के बाद 100, ये कैसे हुआ? 33 इंटू 3 प्लस 1, यस पॉसिबल। तो आपने देखा एक पैटर्न फॉर्म कर गया। पहला जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया प्लस 1, सेकेंड जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया प्लस 1, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया प्लस 1, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया प्लस 1। तो बाय डिफॉल्ट ये जो होगा यहाँ पे 100 इंटू 2 होगा, क्योंकि 2 3 हो गया, 2 3 हो गया, अब 2 होगा प्लस 1, तो 201 बन गया। ओके, तो हमने पैटर्न को ढूंढ लिया। अब 606 को बनाना है, तो नॉर्मली ये क्या होगा? 201 इंटू 3, क्योंकि 2 हो गया, समझे ना, प्लस 1। तो यहाँ पे आता है 2, एक्चुअली यहाँ पे आता है यहाँ पे 604 होगा, लेकिन 606 है, तो गलत ये है। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? समझ गए ना कैसे सॉल्व करते हैं? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वो भी सेम टिपिकल है, लेकिन ये थोड़ा बहुत आसान है। ओके, ये होगा क्वेश्चन नंबर 6। तो 2 के बाद 4 कैसे हुआ? 2 स्क्वायर तो 4 बनता है, 4 के बाद 16, 4 स्क्वायर तो बनता है 16, 256, 16 स्क्वायर भी 256 बनता है। तो बाय डिफॉल्ट ये जो है 256 का स्क्वायर होगा, तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर जब करोगे 256 इंटू 256, तो 6 जो है 6 ही होगा ना, तो यहाँ पे जो है 5 है, मतलब ऑड नंबर है, इवन होना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट बी है। बाकी करने की जरूरत भी नहीं है, आपका टाइम बच गया। ओके, चलो 7, क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा दमदार है, ये बहुत ही मज़ेदार है और बहुत आते हैं, कोई भी एग्जाम हो, एसबीआई का हो, एनटीपीसी का हो, रेल का हो, आरआरबी हो, या फिर आपका एसएससी हो। ओके, चलो कैसे सॉल्व कर लेते हैं। सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक है, कोड लैंग्वेज क्या कहते हैं कि कोल्ड टीप मोट मीन्स सिंगिंग इज अप्रिसिएबल, गुड। मोट बाज मीन्स मतलब डांसिंग इज गुड। टिप नोप बज मीन्स सिंगिंग एंड डांसिंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स गुड इन द कोड लैंग्वेज? ओके, सबसे पहले आपको ढूंढ लेना है किस केस में, कौन सी सेंटेंस में गुड है। तो पहला जो है सिंगिंग इज अप्रिसिएबल, इसमें तो गुड नहीं है। मोट बाज मीन्स डांसिंग इज गुड, हाँ इसमें है। ओके, तो आपका जो ऑप्शन है मोट बाज
और मीन, इन तीनों में से कोई ना कोई होगा और वही है ऑप्शन में। देखो मोट, सॉरी यहाँ पे मोट तो नहीं है, नॉट है, तो पहले ये निकल गया। अब मीन और बाज जो है, ओके, इस दो में तो एक होगा। तो कंफ्यूजन किस में है, एक्चुअली यहाँ पे जो है डांसिंग है और इज भी है। ओके, तो डांसिंग को पहले अलग कर लेते हैं। इस केस में देखो क्या कहते हैं, सिंगिंग भी है, डांसिंग भी है। ओके, और इधर देखो डांसिंग है तो बाज है, और इधर भी डांसिंग है तो बाज है, मतलब बाज तो बिल्कुल नहीं है, बाज मतलब डांसिंग हो गया। समझ गया ना? तो पड़े है जो वो है मीन, बी इज द करेक्ट आंसर। समझा नहीं? ठीक है, और एक सॉल्व कर लेते हैं, 8 क्वेश्चन नंबर। ओके, तो यहाँ पे भी देखो मिंक, यंग पे मतलब फ्रूट्स, बेयर, राइप, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किसका मतलब है मैंगोज, तो वही करना है। सबसे पहले ढूंढ लो किसमें मैंगो इन्वॉल्व है। तो पहला जो है फ्रूट्स, बेयर, राइप, इसमें तो है नहीं, तो ये जो मिंक, यंग पे, ये नहीं होगा। मिंक हटा दो, यंग जो है नहीं है, और पे भी हटा दो। समझ गए ना कैसे एलिमिनेट करते। फिर देखो ऑरेंज आर नॉट राइप। ओके, तो इसमें भी मैंगोज नहीं है, और ऑरेंज आर नॉट राइप, यहाँ पे देखो पे है, लाओ है, मे है, मिंक है। ठीक है, तो फिर मे जो है वो भी वैलिड नहीं होगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचे है एन यू ई, हो गया आपका आंसर, और पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। समझ गया ना कैसे करते हैं? ओके ओके ओके, गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 9। ओके, फटाफट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, क्या इसका क्वेश्चन क्या है पता नहीं, हो सकता है इसका जो नेक्स्ट सीरीज है वो क्या होगा। एक्चुअली ये सब केस में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन क्या है ये जो है इसका मतलब ही है नेक्स्ट क्या सीरीज बनेगा। ओके, तो रीजनिंग है, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो चलो कैसे करना है वही। अगर अल्फाबेट का कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहला काम आपका क्या है भाई, हाँ लिखो लिखो, मेरे साथ लिखो बेटा, ABCDE लिखो तभी समझ में आएगा। FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ लिख दिया ना। चलो अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो है BC, ओके, BC, फिर क्या है CDE, तो BC लिया, फिर C को लेके CDE बना दिया। पहला 2 था, फिर 3, ओके। फिर क्या कहा DE, ओके, फिर DE को लिखा, और EFG, E को लेके 3 बना दिया। ओके, तो नेक्स्ट क्या है FG, ओके, तो FG बाय डिफॉल्ट G को लेके GHI होना चाहिए 3 का, कहाँ पे है B। समझ गए ना? लिख लिया तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन, चलो खुद ही सॉल्व कर लो। कैसे दिया है CEGI, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो पहले लिखना पड़ेगा। ओके, तो हो सकता है अब भी लिख लो। तो भाई मैंने लिख लिया। ओके, वीडियो को पॉज करके, ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। तो C3 है, तो C जो है वो तो 3 पे ही आता है ना, सही है। E जो है 5 पे आता है, सही है। 1 2 3 4 5, इसीलिए लिखने को कहा, ताकि आपको भी बहुत ही आसानी से विजुअलाइज हो जाए। ओके, G जो है 7 पे, 5 6 7, सही है, कोई बात नहीं। I जो है 9 पे है, कोई बात नहीं। अब देखिए C के बाद एक को छोड़ा, E के बाद भी एक को छोड़ा, G के बाद एक को छोड़ा, तो I के बाद क्या होगा, एक को छोड़ के K होगा, और उसका नंबर कितना है भाई, 5 5 10 11, 2 मांगा, तो और एक जो होगा वो M है, और इसका नंबर है 13, तो आपका जो होगा K11 M13। ओके, कहाँ पे है भाई C। बस खत्म, वीडियो खत्म हो गया। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके, और अभी तक वो पाप काम नहीं किया तो भाई कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कम पे आएगा। ओके, और उसके साथ साथ बाबा जी का जो घंटा है उसका भी टिंग डोंग।